7वीं शताब्दी की बात थी। चीन के केंद्रीय भाग में थांग राजवंश का राज्य था और तिब्बत में थुबो राजवंश का शासन। जब तिब्बती थुबो राज्य के राजा सोनजांग गाम्बो गद्दी पर बैठे, उसके शासन में तिब्बत की शक्ति बहुत बढ़ी और राजा सोनजांग गाम्बो थांग राजवंश के सम्राट से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए अपना एक दूत थांग दरबार में भेजते हैं। तिब्बती राजदूत का नाम गोलतुंगजान था, जो प्रकांड बुद्धिमत्ता से देश भर में प्रसिद्ध था। थांग राजवंश के सम्राट ने अपनी पुत्री देने की शर्त पर 5 पहेलियां परीक्षा हेतु पेश की। जिस देश के दूत इन पहेलियों को हल करने में सफल होंगे, सम्राट उसी राज्य को अपनी पुत्री देने को मंजूर होंगे। थांग सम्राट ने बुद्धि परीक्षा के लिए जो पहली पहेली दी वह थी कि पतले महीन रेशमी धागे को एक 9 मोड़ों वाले मोती के अंदर से गुजार कर जोड़ दे। मोती के अंदर 9 मोड़ों का छेद था। नर्म पतले धागे को उसके अंदर घुसेड़ कर निकालना कांटे का काम था। अन्य सभी राज्यों के दूतों को हार मानना पड़ा, लेकिन तिब्बती दूत गोलतुंगजान असाधारण बुद्धिमान था। उसने धागे को एक छोटी चींटी के कमर में बांधा और उसे मोती के छेद पर रखा और उस पर हल्की सांस का एक फूंक मारा तो चींटी धीरे धीरे मोती के अंदर घुसकर दूसरे छोर से बाहर निकल गई। इस तरह मोती का धागा जोड़ने की पहली पहेली हल हो गई। दूसरी बुद्धि की परीक्षा थी कि सभी राज्यों के दूतों को 100 बकरी तथा 100 जार शराब दिए गए और 100 बकरियों का वध कर उन्हें शराब के साथ खा डालने का हुक्म दिया गया। अन्य सभी दूत 100 जार शराब पीने में असमर्थ साबित हुए और जल्दी ही शराब से चूर हो गए। तिब्बती दूत गोलतुंगजान ने अपने मातहतों को छोटे प्याले से धीमी गति से शराब पीते हुए बकरी का वध कर चमड़ा उतारने तथा पकाकर खाने को कहा। अंत में सम्राट का दिया काम अच्छे से पूरा हो गया। तीसरी परीक्षा थी कि 100 मादा घोड़ों और 100 बछड़ों का संबंध पहचाना जाएगा। गोलतुंगजान ने 100 बछड़ों को मादा घोड़ों से अलग कर बाड़ों में एक रात बंद करवाया और उन्हें भूखे रहने दिया गया। दूसरे दिन जब उन्हें बाहर छोड़ा गया तो भूखे बछड़े अपनी अपनी माँ घोड़े के पास दौड़कर पहुंच गए और मादा घोड़े का दूध पीने लगे। इस तरह 100 मादा घोड़ों और 100 बछड़ों का रिश्ता साफ हो गया। चौथी परीक्षा के लिए थांग सम्राट ने 100 लकड़ी के डंडे सामने रखवाए। दूतों को डंडों के अग्रभाग और पिछड़े भाग में फर्क करने का हुक्म दिया गया। गोलतुंगजान ने लकड़ी के डंडों को पानी में उड़ेल दिया। लकड़ी के डंडे का अग्रभाग भारी था और पीछे का भाग हल्का। पानी में भारी भाग नीचे की ओर डूब गया और हल्का भाग ऊपर निकला। अतः तिब्बती दूत ने फिर परीक्षा पारित की। अंतिम परीक्षा ज्यादा कठिन थी। थांग सम्राट ने अपनी पुत्री राजकुमारी वुंगचोंग को समान वस्त्र पहनी 300 सुंदरियों के भीड़ में खड़ा कराया और सभी दूतों से उसे अलग पहचानने को कहा। गोलतुंगजान ने राजकुमारी वुंगचोंग की एक बूढ़ी पूर्व सेविका से राजकुमारी की शक्ल सूरत पूछी और मालूम हुआ राजकुमारी के माथे पर भौहों के बीच एक लाल मसा है। बूढ़ी सेविका के रहस्य उद्घाटन के मुताबिक तिब्बती दूत राजकुमारी वुंगचोंग को पहचानने में सफल हो गए। अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से तिब्बती दूत गोलतुंगजान ने सभी परीक्षाओं में जीत हासिल कर ली और थांग सम्राट ने अपनी पुत्री को तिब्बत के थुबो राजा सोंगजांग गाम्बो के साथ विवाह करने की सहमति दी और असंख्य संपत्तियों के साथ राजकुमारी को तिब्बत भेजा। तिब्बत में राजकुमारी वुंगचोंग ने वहां के विकास तथा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए योगदान दिया था और अब तक उसे तिब्बती जनता के दिल में सम्मानित किया जाता है।